बीटीसी है आपके पास में, बीटीसी बहुत सारे हैं, कॉन्सेप्ट एक ही है आपके पास में, बिटकॉइन। ठीक है, बिटकॉइन सिंपल बेसिक चीजों पे चलता है, बिटकॉइन का माइनिंग, बिटकॉइन का फोकिंग, बिटकॉइन बर्निंग। ठीक है ब्लॉकचेन बोल दो, दैट्स सिंपल थिंग्स है ना जो बीटीसी के साथ में जुड़ी हुई है। ठीक है, चलो अब किसी को पता है बिटकॉइन क्यों बना, काय को बना, क्या काम, कैसा क्या? क्रिप्टो करेंसीज बोल देते हैं हम तो पहले, क्रिप्टो करेंसी को भी उसके एक और एरा पहले चले जाते, दैट इज क्रिप्टोग्राफी। है ना, आप लोग व्हाट्सएप पे मैसेज खेलते हो ना, है ना, मैसेज सेंड करते हो, रिसीव करते वक्त एक मैसेज नीचे लिखा आता होगा योर मैसेज इज इनक्रिप्टेड, है ना, तो ये वही है क्रिप्टोग्राफी। एंड क्रिप्टोग्राफी से ही बना है क्रिप्टो करेंसी, और क्रिप्टो करेंसी का एक कॉइन है, दिस इज कॉल्ड बीटीसी। बीटीसी बोले तो बिटकॉइन। क्या है बिटकॉइन भैया? बिटकॉइन सेट से बना हुआ है, सेट बोले तो सातोशीज, यानी इसको बनाने वाला क्रिएटर उसके नाम से बना हुआ है सेट। यानी हमारे 1 रुपये में क्या होता है, 1 रुपये में होते हैं ना 100 पैसे, तो वैसे ही सेट के अंदर, मतलब सेट से ही बना हुआ एक बिटकॉइन। तो आप लोगों को जब आप खरीदते हो फ्रैक्शनली कि सर 200 रुपए का बिटकॉइन खरीदा, तो आप 200 रुपए का बिटकॉइन नहीं खरीद रहे हो, आप 200 रुपए के सेट खरीदो, हो, सातोशीज, दैट इज कॉल्ड सातोशीज। तो ये बेसिक फ्रैक्शंस है, बस ये चीजें यहाँ पे एक क्वांटिटी, बड़ी क्वांटिटी भी ले सकते हो, छोटी क्वांटिटी भी ले सकते हो। जैसे हमारे यहाँ होता है ना कि म्यूचुअल फंड खरीद लिया ओपन ने फ्रैक्शनली, तो ये सेम फंडा वैसे लेके आए लोग, करेक्ट है। माइनिंग, बिटकॉइंस को चलाने वाले, उनको नेटवर्क पर जो है डिस्ट्रीब्यूट करने वाले लोग। फोकिंग, किसी एक बिटकॉइन से, आपने देखा बिटकॉइन आया तो बिटकॉइन से ही बहुत सारी करेंसीज बन गई, ये क्या हो गया? मेन चेन किसकी, मेन टेक्नोलॉजी है किसकी? बिटकॉइन की, लेकिन उसी बिटकॉइन से बहुत सारी चीजें फोक कहने काट देते ना हम लोग, फोकिंग कर देते, तो फोकिंग के थ्रू बहुत सारी चीजें बन चुकी। ठीक है, बिटकॉइन का बर्निंग, बर्निंग क्या चीज है? बिटकॉइन बर्निंग नाम सुना होगा आपने, कि अभी बीच में बिटकॉइन बर्न हो गए बहुत सारे, किसने बंद कर दिए थे? अभी बीच में बताया था ना, एक न्यूज बताई थी मैंने कि यार किसने किसके लड़ाई किसकी चली थी अभी बीच में, इजराइल की, ऐसा कुछ इसकी लड़ाई चली थी ना बीच में, किसकी लड़ाई? हाँ नहीं यार, उसके बाद अभी अभी रिसेंटली, हाँ ऐसे ही कुछ, ईरान, ईरान का है ना, ईरान और नहीं ईरान और इजराइल की चली थी। तो शायद इजराइल वालों ने ईरान की कुछ बिटकॉइन को बर्न कर दिया था। बर्निंग का मतलब है उनके अकाउंट में थी तो सही, लेकिन वो पूरी तरीके से डिस्ट्रॉय कर दी, तो दे कैन नॉट यूज। जैसे अभी कॉइन डीसीएक्स के साथ में हुआ, क्या कर लिया इन्होंने? खत्म कर दिए, दिस इज कॉल्ड बर्निंग। ठीक है, यानी वो उसके खाते के अंदर से पूरे बिटकॉइन को साफ कर देते हैं, भले दिखेगा लेकिन यू कैन नॉट यूटिलाइज देम। अब ये यूटिलाइज क्यों नहीं कर सकते? वैसे भी सेंट्रलाइज्ड है नहीं, वैसे भी कैसी करेंसीज है? डिसेंट्रलाइज, और डिसेंट्रलाइज में काय पे ट्रेड हो रही है? सबसे बड़ी बात जो है वो ये है स्पॉट ट्रेडिंग, और स्पॉट ट्रेडिंग इज इलीगल इन इंडिया, दैट्स व्हाई लीगल क्या करता है, मतलब इंडिया क्या करता है, इंडिया इनको ट्रेड करने की परमिशन देता ही नहीं है। दैट्स व्हाई इंडियन गवर्नमेंट पीछे पड़ी हुई है कि भैया ये स्पॉट ट्रेडिंग को आप अलाउड मत करो, और अगर आप करते हो तो टेक योर ओन रिस्क। ठीक है, तो दिस इज द कॉमन थिंग्स जो आपको बिटकॉइन के साथ में करना चाहिए। ठीक है, एक और चीज आ जाती है, आप लोगों ने शायद डिमांड एंड सप्लाई का कॉन्सेप्ट समझा होगा, है ना, तो बिटकॉइंस भी ऐसे ही बने हुए हैं। ऑलमोस्ट 21 मिलियन बिटकॉइंस हैं जो कि सिस्टम में अभी तक पूरी तरीके से नहीं आए, करीब करीब 9.8 मिलियंस बिटकॉइन अभी तक सिस्टम में आ चुके हैं, दैट इज द सिस्टम में सप्लाई क्रिएट किया हुआ है। जिस दिन ये पूरे आ जाएंगे टोटल 21 के 21 मिलियन, उस दिन आप लोगों को बिटकॉइन की एक्चुअल रिदम का पता पड़ेगा और एक्चुअल मोमेंटम का पता पड़ेगा। अभी तो सप्लाई प्रॉपरली आया ही नहीं है, अभी ये हाल है। ऑलमोस्ट $1,22,000 के आसपास एक बीटीसी की कीमत है, करेक्ट है। जिस दिन सिस्टम में पूरे आ जाएंगे उस दिन क्या हालत होगी, यानी पूरे डिमांड एंड पूरा सप्लाई के साथ में बीटीसी ट्रेड होगा, और इसलिए बोला जाता है बिटकॉइन ज्यादा स्टेबल है रेदर देन अदर करेंसीज, आपके इथेरियम से भी ज्यादा। इसलिए लोग अब क्या कर रहे हैं, अब बिटकॉइन को धीरे धीरे छोड़ के, क्योंकि अब हायर वैल्यू हो गया है, अब खरीदने में क्या हो रहे हैं हम लोग,
थोड़ा सा नहीं आ पा रहा, भाई लिवरेज के साथ में भी कितना लिवरेज यूज कर लोगे यार, 200 से ज्यादा का लिवरेज नहीं मिलेगा आपको, 200 इवन 500 से ज्यादा का लिवरेज नहीं मिलेगा। अब क्यों इस पे लिवरेज कम क्यों है? लिवरेज कम क्यों है इस पे? बिकॉज ऑफ मोमेंटम बहुत ज्यादा है तो लिवरेज कम है। करेंसीज पे लिवरेज 2-2 हजार क्यों है? मोमेंटम कम है इसलिए लिवरेज ज्यादा है, इसलिए यहां पर लिवरेज आपको नहीं मिलेगा। ठीक है चलो अब बिटकॉइन का एक न्यूज सर्च करो, जस्ट हाल्विंग, बिटकॉइन हाल्विंग। ठीक है, कब कब हुआ था ये बताओ मुझे। गूगल सर्च कर लोगे तो ऑटोमेटिकली समझ में आ जाएगा व्हाट इज हाल्विंग, कब कब हुआ था, अब कब नेक्स्ट टाइम होगा बिटकॉइन हाल्विंग, या बिटकॉइन बर्न कब कब हुए थे, बिटकॉइन बर्निंग। घोस्ट बीटीसी कितने हैं सिस्टम में, या घोस्ट अकाउंट कितने हैं बिटकॉइन के? बीटीसी का रेगुलर टर्नओवर कितना है, रेगुलर टर्नओवर, या बीटीसी का मार्केट कैप देख लो। बीटीसी होल्डिंग सबसे ज्यादा किसके बाद पास है, हाईएस्ट होल्डिंग? बाय सेल वाली बटन नहीं बताना, बस ये देखो आप, ये चीजें, इससे आप बीटीसी को थोड़ा सा ट्रैक कर पाओगे। बीटीसी का हाल्विंग, हाल्विंग यानी क्या बोल रहा है, हाल्विंग हर 4-4 साल में हो रहा है क्या, देखो है ना। अभी कब हुआ था, 24 में हुआ था, अब कब होगा हाल्विंग? चलो हाल्विंग का मतलब क्या है, पढ़ी लाइन, क्या बोलता है हाल्विंग? ठीक है, नए ब्लॉक्स हाल करने के लिए ये माइन करते हैं। ठीक है, यानी इन दी एंड हिंदी में कन्वर्ट किया जाए इसको तो शुद्ध हिंदी भाषा में क्या बोला जा रहा है कि बिटकॉइन माइनर यानी जो इसको चलाने का काम करते हैं प्रॉपरली, वो जब नए नए बिटकॉइंस को सिस्टम पे या फिर एक जो ट्रांजैक्शंस को लिंक करते जाते हैं तो हाल्विंग होती, हर 4-4 साल में बिटकॉइन माइनर का प्रॉफिट या जो रिवॉर्ड है वो कम हो जाता है। अब ये बिटकॉइन माइनर कौन है, कौन है बिटकॉइन माइनर? बिटकॉइन तो एक अपने आप में करेंसी, बिटकॉइन का माइनर कौन? माइनर माइनिंग करना समझ में आता है ना, माइनिंग करना यानी कहीं ना कहीं उसको बनाने वाला बोल दे अपन। ठीक है, आप दोनों ने ट्रांजैक्शन किया है तो क्या करोगे, आप दोनों के बीच के ट्रांजैक्शन को आप दोनों के बीच में रखा जाएगा? नहीं, आपके दोनों के ट्रांजैक्शन को हम क्या करेंगे, सिस्टम पर लाएंगे यानी नेटवर्क पर लाएंगे। नेटवर्क बोले तो डिस्ट्रीब्यूटेड नेटवर्क, कि आपने इनको भेजा है कुछ, इन्होंने एक्सेप्ट कर लिया है, ठीक है, अब मैं आप दोनों के बीच के ट्रांजैक्शन को क्या करूंगा, कंप्लीट करूंगा। जब तक मैं कंप्लीट नहीं करूंगा आपके दोनों बीच के ट्रांजैक्शन कैसे, इनवैलिड है, इनका सिस्टम पर कोई रिकॉर्ड नहीं होगा जब तक के मैं इसको माइन ना कर दूं। तो सिंपल सा मतलब है, बिटकॉइन माइनर बोले तो आप दोनों के बीच के ट्रांजैक्शन को फुलफिल करने वाला एक ऐसा सिस्टम जो आपके बीच के ट्रांजैक्शन को वैलिड करता है। समझ में आ रहा है? उस वैलिडिटी को करने के लिए उस बिटकॉइन माइनर को मिलता है रिवॉर्ड, रिवॉर्ड इन टर्म्स ऑफ सातोशीज या बिटकॉइन। तो हर 4-4 साल में ये रिवॉर्ड धीरे 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 कम होता जा रहा है। अभी देखो कितना रिवॉर्ड है राइट नाउ, 2024 में कितना था, 3-3.5 के आसपास बीटीसी होगा। 6.25 तक 24 तक और अब 3.125 कितना था, 6.25 बीटीसी था, और अभी 2028 में कितना हो जाएगा, 125, यानी आधा आधा करते जा रहे हैं। अब इसके बाद में 2032 में कितना हो जाएगा, ये इसका भी आधा हो जाएगा 1.5 समथिंग। समझ में आ रहा है? यानी जो माइनर है वो माइनर धीरे 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 अपने रिवॉर्ड्स को कम करता जा रहा है। क्यों कम करता जा रहा है? क्योंकि जब तक
सिस्टम में पूरी तरीके से सप्लाई नहीं आ जाती, तो इसको चलाने वाले लोग धीरे 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 रिवॉर्ड कम करते जाएंगे, और एक दिन जब सारा रिवॉर्ड पूरा सिस्टम में आ जाएगा, क्योंकि किसी भी चीज का, सब किसी ने बोला कि 21 मिलियन हम लोगों ने प्रोडक्ट बनाया या 21 मिलियन शेयर बनाए, अब उसको सिस्टम में कैसे डालोगे? डायरेक्टली उठा के डाल दोगे क्या? कोई प्रोसेस होगी? ये रिवॉर्ड प्रोसेस है, यानी विद द हेल्प ऑफ रिवॉर्ड सिस्टम में बीटीसी को पुश किया जाता है, ठीक है? यानी क्या कर रहे हैं? पंप कर रहे हैं ये। और जिस दिन पूरी तरीके से पंप हो जाएगा, उस दिन कोई आइडिया नहीं होगा कि क्या होगा, क्योंकि बिटकॉइन माइनर का रिवॉर्ड एक दिन आके खत्म। अब ये बिटकॉइन माइनिंग कौन करेगा? अभी बीच में सुना होगा आप लोगों ने, पाई करके एक आया था, पाई नेटवर्क या पाई कॉइन आया था, है ना? लोग बेचारे कितने सालों से इसकी माइनिंग कर रहे थे। तुमने भी की, ठीक है। चलो ये बैठा माइनर अपने बीच में, तो ये सही तरीके से बता पाएगा कि व्हाट एग्जैक्टली द माइनिंग इज। क्या हुआ भैया, क्या किया तुमने? क्या माइनिंग में क्या रोज करना पड़ता है? हाँ हाँ, ठीक है ठीक है, समझ में आया ना क्या किया इन्होंने? इन्होंने ईमानदारी से कितने दिन कितने साल किया? 3 महीने किया। कुछ कुछ लोगों ने शायद वो 5-5 सालों से, है ना? कितने कितना किया? मेरा एक दोस्त था 5.5 साल से करके बैठा था, 1200 कुछ ऐसे पाई इकट्ठे करके। 1200 पाई। अब समझ में आ रहा है क्या हुआ? माइनिंग करने का सिंपल सा मतलब है कि सिस्टम में इसको पुश करना। कैसे होगा ये भैया? माइनरों की मदद से होगा, क्योंकि ये खेलेंगे, ये कुछ ना कुछ एप्लीकेशंस में इधर से उधर रिवॉर्ड में कुछ किया, इनको रिवॉर्ड मिला, तो इन्होंने रिवॉर्ड क्या किया? अपने वॉलेट में इकट्ठा कर लिया। अब ये वॉलेट में इकट्ठा करके क्या अचार डालेंगे क्या? ये भी कहीं ना कहीं किसी दिन इस सिस्टम का पार्ट बनेंगे। इनको अभी माइनर रिवॉर्ड के रूप में मिला है, इनको बीटीसी या पाई मिला है, ये उस रिवॉर्ड को कहां डालेंगे? सिस्टम में, और वहां से उठाएंगे पैसा। करेक्ट है? तो ये माइनर का काम है। करेक्ट है? समझ में आ रहा है ना? चलो ठीक है। अब हाल फिलहाल आपके पास में अभी 19.5 मिलियन के आसपास करीब करीब आपका बिटकॉइन माइन हो चुका है। अभी भी बिटकॉइन माइनिंग बाकी है। जिस दिन सारा माइनिंग खत्म हो जाएगा, उस दिन क्या होगा? अगर आपको माइनिंग का पैसा ना मिलता होता, या माइनिंग के जो रिवॉर्ड है वो ना मिलते, तो आप करते क्या? नहीं करते ना? अभी जैसे आ गया ना, लिस्ट हो गया ना पाई वाला, क्या हालत चली? आपने बेच दिया होगा उठा के। यही करोगे, इतने साल किया, इतने महीने किया, आपने उठा के बेच दिया होगा। कुछ आया होगा या फिर नहीं आया होगा। करेक्ट है क्या? तो सिंपल सा फंडा है, जब आप लोग पूरी मेहनत से काम करते हो ना, तो आपको रिवॉर्ड दिया जाता है। वही बिटकॉइन माइनर का काम है, ठीक है? अब ये पंप एंड डंप भी करता है, ठीक है? चलो, तो ये हाल्विंग इज अ प्रोसेस थ्रू विच बिटकॉइन माइनर गेट दी रिवॉर्ड्स, ठीक है? और हर 4-4 साल में बीटीसी के अंदर ये रिवॉर्ड कम होता जाता है, और एक दिन सारा रिवॉर्ड खत्म हो जाएगा, तो बचेगा कौन? बचेंगे एंड यूजर, यानी बायर और सेलर बचेंगे, क्योंकि सिस्टम ऑलरेडी बन चुका होगा। माइनर ने इतनी मेहनत करके सारे डाटा को, सारे ब्लॉक को नेटवर्क पे चढ़ा दिया है। अब उसका काम ऑलमोस्ट फिनिश हो जाएगा। समझ में आ रहा है क्या? ठीक है। बाद में क्या होगा? जैसे एक आदमी से दूसरे आदमी के बीच में ट्रांजेक्शन करने में जो चार्जेस लगते थे ना, तो माइनर को अब क्या मिलेगा? वो चार्जेस मिलेगा। बेचारा माइनर मरेगा नहीं, बट बिटकॉइन रिवॉर्ड खत्म हो जाएगा और माइनिंग बहुत कम हो जाएगी, क्योंकि उसका पूरा काम हो चुका है। करेक्ट है? तो माइनर का भविष्य ज्यादा दिन का नहीं है। बट माइनर क्यों टिके रहेंगे? बिकॉज ऑफ माइनर को रिवॉर्ड मिलता रहेगा। किस चीज का? एक ट्रांजैक्शन को दूसरे तक पहुंचाने का, और उसको कंप्लीट करके सिस्टम पे चढ़ाने का। और ये माइनर क्या करते हैं? माइनर यूज द सर्वर्स। आप सर्वर यूज कर रहे थे, आपने उस सर्वर को स्ट्रांग बनाया, डिमांड और सप्लाई क्रिएट करी आप लोगों ने, तो वो सर्वर बाद में भी आप यूटिलाइज करते रहोगे। ऐसा नहीं है कि पूरे बिटकॉइन सिस्टम में आ जाएंगे तो भैया माइनर का काम खत्म हो जाएगा। नहीं, माइनर का काम खत्म नहीं होगा, लेकिन उस पर मिलने वाला रिवॉर्ड फिनिश हो जाएगा। अब वो फिनिश होने से आपको फायदा होगा, नुकसान होगा क्या? ये बताओ पहले। रिवॉर्ड खत्म हो गया, आपको नुकसान या फायदा? माइनर को माइनर तो रहेंगे, काम बदल जाएगा उनका, बिल्कुल कम हो जाएंगे। फिर माइनिंग तो बंद हो जाएगी, तो बचेगा क्या फिर?
सर्वर कैसे चलेंगे? नहीं आता तो है, नई नई ब्लॉकचेन आती है, नई नई लेयर आती है, नई नई टेक्नोलॉजी आ रही है, यही तो फोकिंग है, यही फोकिंग है। पहले चलो यहां पे काम खत्म हो गया, अब फोक करके कुछ नया बना देते हैं। क्या लिया बेस? चलो बिटकॉइन का बेस लेके फोकिंग करके बीएनबी बना दिया। समझ में आ रहा है? एक ही चीज से बहुत सारी चीज निकलती है तो फोकिंग हो गया है, और एक ही चीज को आप लोग कंटिन्यू करते जा रहे हो, उस पर रिवॉर्ड मिलने वाला हाल्विंग। ठीक है, फायदा क्या होगा पता है? फायदा ये होगा कि आपका जो ट्रांसफर रेट है और जो बर्निंग रेट है वो आपका बढ़ जाएगा। रिवॉर्ड कम हो गए लेकिन लोग बढ़ गए, क्वांटिटी कैसी हो गई? हैवी हो गई। ट्रेडिंग कैसी होगी? हैवी होगी। माइनर तो काम वही करेगा, तो आप लोगों को उस हैवी ट्रेडिंग के ट्रांजैक्शन का जो रिटर्न है वो ज्यादा मिलेगा, ये याद रखिए। यानी जितने सिस्टम में आ जाएंगे उस हिसाब से माइनर का भी काम बढ़ जाएगा। इससे उस पर्टिकुलर करेंसी के रेट पर क्या फर्क पड़ेगा बीटीसी के? क्योंकि ट्रांसफर रेट ज्यादा है बाइंग और सेलिंग का, यानी डिमांड सप्लाई ज्यादा है, तो उससे माइनर को भी फायदा ज्यादा मिलेगा। वो पहले काम कर रहा था 10, अब काम करेगा वो 100। काम ज्यादा करना पड़ेगा, रिवॉर्ड कम है। यानी ये वही बात हो गई कि भैया हम लोग पहले कर रहे थे क्वालिटेटिव बिजनेस और अब हम करेंगे क्वांटिटेटिव बिजनेस। ठीक है, इसलिए बोला जाता है कि भैया हाल्विंग हर 4-4 साल में रेट्स को कम कर देगी और डिमांड एंड सप्लाई को बढ़ा देगी, ट्रांसफर रेट्स बढ़ जाएगा, थोड़ा सा इफिशियंसी हो सकता है बेटर हो जाए। तो ये अच्छी चीज है। ठीक है, किसके लिए अच्छी चीज है? बिटकॉइन के प्राइस के लिए, उसको मेंटेन रखती है, उसका प्राइस हेल्दी बना रहता है और डिमांड सप्लाई सिस्टम में बनी रहती है। ठीक है, तो हाल्विंग इज गुड फॉर अस। चलो बर्निंग क्या है देखो जरा, कब बर्न हुआ था आखिरी टाइम? बर्निंग, व्हाट डज इट मीन बाय बर्निंग? नहीं, वॉलेटिलिटी बढ़ेगी ना, मतलब सिस्टम में पूरे शेयर आ जाते हैं तो पता है ना मार्केट कैसा हो जाता है, एकदम ओपन हो जाता है। मतलब हमने अगर 1 लाख बिटकॉइन बाय करने का सोचा तो हो सकता है 1 लाख अवेलेबल हो, और पता लगे बाय करने बैठे और 1 लाख अवेलेबल नहीं है तो रेट ऊपर सर्किट लग जाएगा। बिटकॉइन बर्निंग कब हुई थी? हाँ, As of early 2025, analysts estimate that between 2.3 million and 3.7 million bitcoins have permanently lost, हाँ, representing approximately 11 to 18% of bitcoins with the maximum supply of 21 million coins. ठीक है। यानी सिस्टम में से किसी एक ब्लॉकचेन के अंदर से उसको रिमूव कर देना, तो इसकी वैल्यूएशन जैसे लेट्स सपोज उसकी 5 लाख की वैल्यूएशन है, तो 5 लाख की वैल्यूएशन बिकम 0। इफ आई एम हैविंग दैट ब्लॉकचेन, मेरा इस ब्लॉकचेन के अंदर पर्टिकुलरली, या मेरा इस वॉलेट इस ब्लॉकचेन से मेरा रिलेटेड था कुछ, मेरे पास में इस एड्रेस पर कुछ टोकन्स थे। टोकन समझ में आता है ना, क्योंकि आप लोग जो खरीद रहे हो व्हाट इज दैट? टोकन्स है। टोकन इज व्हाट? टोकन इज अ डिजिटाइजेशन ऑफ समथिंग, है ना। एक एग्जांपल मैंने दिया था लास्ट टाइम कि आप लोगों ने शायद कभी डीडी बनवाया हो कॉलेज के नाम पर, तो वो डीडी क्या होता था? पैसा लेके जाते थे, वो बोलते थे कि भैया ये नाम लिखो, हम आपको डीडी दे रहे हैं, डिमांड ड्राफ्ट दे रहे हैं, और एक वो छोटा सा कॉइन देते थे, टोकन देते थे। वो गलती से घूम जाए तो आपका पूरा डीडी का वैल्यू खत्म। तो ये टोकन यही चीज है। तो ये क्या करते थे? ये इस ब्लॉकचेन को यहां से रिमूव कर देते थे। कौन करता है ये? अटैकर्स, है ना, हैकर्स, ये रिमूव कर देते हैं। तो उससे क्या हो रहा है? इससे इसकी वैल्यूएशन सडनली डाउन हो जाती थी। अभी जो न्यूज आई थी ना ये वाली ईरान वाली, उसमें यही किया था, इसके ईरान के बहुत सारे बिटकॉइंस को बर्न कर दिया गया था। और एक और न्यूज आई थी कि कोई आदमी था, शायद मुझे पता नहीं, मैंने ऐसे कहीं किसी आर्टिकल में पढ़ा था कि उसने बिटकॉइंस, उसकी वैल्यूएशन बहुत हैवी थी, उसने बहुत सालों बाद बिटकॉइंस को बेच दिया सडनली। बहुत खरीदे थे, 10-15 साल शायद मुझे लगता है जहां तक हो गए थे, उसने बिटकॉइंस को बेचा तो सडनली मार्केट में आई लिक्विडिटी। तो इन दोनों न्यूज ने बिटकॉइन को कितना गिराया था? जहां तक अपन एक्सपेक्ट कर रहे थे वहां तक। ये क्यों? ड्यू टू या तो बर्निंग या तो ड्यू टू हैवी सप्लाई। कोई अगर माल बेचेगा तो उसका असर तुरंत ही दिख जाएगा। तो बर्निंग या फिर
आप लोगों का लिक्विडेटिंग बीटीसीज कैसा प्रोसेस है? दैट इज द सिंपल नेगेटिव प्रोसेस फॉर व्हाट? फॉर प्राइसेस। हाल्विंग कैसा प्रोसेस है? अच्छा प्रोसेस है ना, पॉजिटिव प्रोसेस है। आपका फोकिंग कैसा प्रोसेस है? फोकिंग भी ऑलमोस्ट नेगेटिव प्रोसेस है, क्योंकि एक मेन चीज से अगर उसका कोई कॉम्पिटिटर खड़ा हो जाए तो उस पर असर पड़ेगा क्या? हाँ जी, इट इज अ नेगेटिव प्रोसेस। बर्निंग कैसा प्रोसेस है? नेगेटिव प्रोसेस है। ठीक है, कॉन्सेप्ट क्लियर रखो बाइंग और सेलिंग का। चलो घोस्ट बीटीसी देखो जरा, कितने घोस्ट बीटीसी या कितने घोस्ट अकाउंट हैं जो है तो लेकिन दिखते नहीं है, उससे असर कुछ। घोस्ट, घोस्ट यानी भूत, ऐसे भूतिया बीटीसी या भूतिया अकाउंट। है क्या कुछ घोस्ट अकाउंट? क्या डेफिनेशन भाई घोस्ट अकाउंट्स की? हाँ हाँ, घोस्ट क्रिप्टो ही भाई। नहीं मिल रहा कुछ? नहीं है डाटा। गोस्ट बीटीसी या गोस्ट क्रिप्टोज आर दोस क्रिप्टोज, वो सिस्टम में तो है लेकिन क्या क्या? हाँ किसी के साइकोलॉजी से खेलना। हाँ ठीक है। और यस मैडम, कुछ बोल रहे थे आप? हाँ that haunts the XRP ledger designed to puzzle the hearts and minds of the anonymous हाँ crypto community. हाँ ठीक है। Ghost coins are used to purchase character, weapon, customizations, vehicle and time. यानी ये पूरा डार्क वेब वाला जो फंडा है ना, ये मतलब वो अंदर के अंदर ही सब चीजें को खत्म कर देती है। हाँ जी, यानी वो सिस्टम में है तो लेकिन वो विजिबल नहीं है फॉर एवरीवन, है ना। ये क्या करते हैं जैसे डार्क वेब वाले, इसलिए तो ये बिटकॉइंस को ज्यादातर लोग पसंद नहीं करते हैं। मतलब जो गवर्नमेंट है वो पसंद क्यों नहीं करती? क्योंकि जितने भी मनी एक्सटॉर्शन या जितना भी जो भी सब काम हो रहा है ना, किडनैपिंग से लगाकर, तो लाइक आपको ह्यूमन बॉडी भी अगर खरीदना हो आपको तो भी आपको मिल जाएगा भैया, ये बीटीसी की डार्क वेब पे। ठीक है, 90% आपका डार्क वेब पे सारा काम चल रहा है। तो ये घोस्ट अकाउंट वो है जो सिस्टम में चल तो रहे हैं बट नॉट लाइक हमारे रेगुलर बिटकॉइन की तरह। हम लोग खरीद और बेच इसको नहीं सकते नॉर्मली, क्योंकि हम लोग ये करेंगे तो कहीं ना कहीं हमारे पकड़े जाने का डर है। गोस्ट वाले नहीं पकड़े जाते क्योंकि आप लोगों के माइंड साइकोलॉजी के साथ में खेलते रहते हैं और आप लोगों को दिखते हैं। यस मैडम, ये वही लोग हैं, ये वही लोग हैं जो सिस्टम खराब करते अमेरिकन हैं। क्राइम उसमें ये है कि बंदी को ड्रग खरीदती है, हाँ, बिटकॉइन से पे करती है। क्योंकि ये क्या है, ये डायरेक्टली किसी को ट्रांसफर नहीं होती, ये वाया 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 होते हुए ये घुमा के लेके आते हैं। क्योंकि क्या होता है कि मैंने ट्रांजैक्शन किया, मैंने तो ट्रांजैक्शन तो सिस्टम पे चढ़ेगा वो, है ना, उसका एड्रेस होता है। अब यहाँ पे ये क्या करते हैं, ये एड्रेस को ये लोग थोड़ा सा टैकल कर लेते हैं, यानी साइकोलॉजी से खेलते हैं कि भैया ट्रांजैक्शन तो हुआ लेकिन वो ट्रांजैक्शन घुमा फिरा के हुआ है, तो कहीं ना कहीं होते सोते भी उसका कोई वजूद नहीं है। दिस इज इनविजिबल, यानी अगर जो चीज आपको दिख रही है बट फिर भी आपको नहीं समझ में आ रहा कि यार कहां गई किधर गई, दैट इज इनविजिबल, वो घोस्ट अकाउंट है या घोस्ट क्रिप्टोज है। ठीक है, जितने भी बुरे काम होना है सब इसी से होना है। यही लोग आपके सबसे ज्यादा आप लोगों का मेरे हिसाब से आपके साउथ कोरिया वाले जितने भी है ना, जितने भी हैकर्स हैं, जितने भी एक्सपर्ट हैकर्स हैं, वो साउथ कोरिया के अंदर बैठे हुए हैं। वो क्या करते हैं, वो अकाउंट्स हैक करते हैं। जैसे CoinDCX हैक कर लिया, 4.5 करोड़ रुपए उड़ा लिए, है ना।
अब उन्होंने कहां से उड़ाए होंगे? किसी घोस्ट अकाउंट से उड़ाए होंगे, किसी ऐसे अकाउंट से उड़ाए होंगे जिसकी आइडेंटिटी ओरिजिनल आदमी की है ही नहीं, वो उसकी आइडेंटिटी को यूज करते हुए, करेक्ट है, इस अकाउंट में, क्योंकि ट्रांसफर होगा तो एड्रेस तो मेंशन होगा ना मैडम, किसी एक अकाउंट से आइडेंटिटी को यूज करते मैडम, ये यही सारा, ये वो स्पेशल ऑप्स में ऑलमोस्ट वो रॉ का फंडा दिखा है, तो रॉ भी तो यही करते हैं। यस, उनको सब पता है भाई, कोई अगर देख भी ले कि चलो इस सिस्टम के अंदर इतना पैसा, लेकिन इसको विड्रॉ नहीं कर पाएगा, क्यों नहीं कर पाएगा? बिकॉज उसको विड्रॉ करने के लिए रिक्वेस्ट चाहिए कि भैया या तो मैं रिक्वेस्ट भेजू या तो मुझे सामने वाला डायरेक्टली पैसा ट्रांसफर कर दे। ये वो अकाउंट है जिसमें पॉसिबल ही नहीं है, ठीक है। तो दिस इज द वर्स्ट थिंग, इसी के कारण सारे क्लैशेस होते हैं, इसके कारण रेट घट जाते हैं, हाईली लिक्विडिटी होती है, और ये सिस्टम में होने के बाद में भी दिखता नहीं, दैट इज व्हाई इट इज अ घोस्ट थिंग्स। चलो बीटीसी का टर्नओवर बताओ मुझे, बिटकॉइन का सिंगल करेंसी। एक काम करो, बीटीसी देखो, एक देखो इथेरियम, और एक तीन बता दो, तीन का मार्केट कैप बता दो, सबसे लार्ज कितना मार्केट कैप है? मार्केट कैप ऑफ बीटीसी, इथेरियम, और एक आध और ले लो, शिबा इनू या एक्सपीआर वगैरह ले लो, कितना है? ट्रिलियंस में है क्या? ठीक है, कितना ट्रिलियन है? कितना? 23 ट्रिलियन है मार्केट कैप, ठीक है। यानी ये तो यूएस की इकोनॉमी से भी 10 ट्रिलियन ज्यादा है। यूएस की इकोनॉमी है कितनी? 26 ट्रिलियन, और हमारी कितनी है? 4.5 थी, अभी थोड़ी सी कम है, 3 या 4 के आसपास करीब है अपने, है ना? कितनी? 3.36 है, 4 4.5 पहुंच गई थी। ये हमारा मार्केट कैप था, ये बाजार वैल्यू है हमारी। अब सोचो आप, इतनी लिक्विडिटी क्यों नहीं आएगी फिर? क्यों लोग बीटीसी करते हैं? क्योंकि यार है उसका वैल्यूएशन। चलो बीटीसी नंबर 1, नंबर 2 कितना वैल्यूएशन है इथेरियम का? बताओ यार, ये तो मतलब इथेरियम हमारी इंडिया की पूरी जीडीपी का अकेलाता है इथेरियम। ये 32, ये 4 पॉइंट कितना 5, हाँ 4.5 भी है। और तीसरा वाला सबसे हैवी, तीसरा देखो, तीसरा मार्केट कैप कौन सा? तीसरा वाला कौन सा? एक्सपीआर है क्या? हाँ हाँ वही एक्सआरपी ना, फोकिंग 1, अच्छा 191 बिलियन है, ठीक है, चलेगा चलेगा चलेगा। चलो फिफ्थ वन, बीटीसी की सबसे ज्यादा होल्डिंग किसके पास में है? बीटीसी हाईएस्ट होल्डिंग सातोशी नाकामोटो, हु इन्वेंटेड 1.1 मिलियन। क्यों, कैसे पता लगाया? अच्छा 1.1 मिलियन सातोशी के पास में, बट हु इज सातोशी? वेयर इज सातोशी? कहां है ये आदमी? ये आदमी है ही नहीं। अरे यार कैसे, हाउ यू नो कि जेल में था? अरे भाई उसके आदमी का पता ही नहीं है आज तक, हु इज ही, कहाँ है बताओ? फोटो है तो वेर इज ही? गूगल बहुत सारी चीजें कुछ भी बता देता है। अगर 1.1 मिलियन इसके पास अगर हुए तो मुझे लगता है दुनिया का सबसे अमीर आदमी यही होना चाहिए फिर। तो फिर दुनिया का सबसे अमीर आदमी, क्योंकि एक बिटकॉइन की कीमत आपको पता है। हाँ हाँ, बाय डिफॉल्ट अभी वो घोस्ट है ये तो मैडम मुझे नहीं पता अभी तक तो, बट ही इज अ घोस्ट, है ना? देखो इट्स अ ट्रैप क्रिएटेड बाय यूएसए। जैसे मुझे जहां तक मैं करता रहता हूं, ऐसा पढ़ता रहता हूं, ऐसा थ्योरी एवरी पढ़ता रहता हूं थोड़ी बहुत। इट्स अ क्रिएटेड बाय यूएसए की थ्योरी है ये। यूएसए का देखो,
एक लॉजिक लगाओ, चलो यहां तक तो ठीक है, ये कॉन्सेप्ट क्लियर रखना, हाल्विंग हो गया, बर्निंग हो गया, घोस्ट बीटीसी या घोस्ट क्रिप्टोज हो गया, टर्नओवर सबसे ज्यादा है तो मोमेंटम भी सबसे ज्यादा मिलेंगे। सबसे ज्यादा होल्डिंग किसके पास में है? चलो ठीक है, आपने बोला कि सातोशी नाकामोटो के पास में। दूसरी सबसे ज्यादा होल्डिंग किसके पास में? देखो जरा, इट्स एलन मस्क और ब्लैक रॉक। नहीं मैडम, दूसरी सबसे बड़ी होल्डिंग्स बीटीसी की ब्लैक रॉक के पास में है क्या? सेकंड हाईएस्ट होल्डिंग बीटीसी। मिला? So ये Satoshi Nakamoto first, हम्म। MicroStrategy second, कौन सी? माइक्रो स्ट्रेटेजी, ठीक है। companies बता रहा है इसमें। हाँ हाँ, कंपनीज होगी ना, कोई इशू नहीं Third ना। is थर्ड इज बाइनेंस, ठीक है। कॉइनबेस ये सिंगापुर वाला है। Saylor हाँ और Winklevoss Brothers और ठीक, फिर उसके बाद Tesla। ठीक है, Sixth ठीक है, ठीक है। चलो, ब्लैक रॉक का नाम नहीं है क्या कहीं पर? वही बोल रहा हूँ, ब्लैक रॉक कहीं ना कहीं कुछ तो होगा, क्योंकि हाल ही में मैंने कहीं रिपोर्ट पढ़ी थी, शायद ब्लैक रॉक ओन्स लाइक सबसे ज्यादा बीटीसी होल्ड करता है। वो हिडन है ना, ये मिथ भी हो सकता है, दैट इज अ हिडन थिंग ब्लैक रॉक, क्योंकि सबसे बड़ा एक असट। ब्लैक रॉक, ठीक है ना, हाँ हाँ। ब्लैक रॉक इट्स अभी जैसे जियो और ब्लैक रॉक का कोलेब्रेशन हुआ ना, तो मुझे लगता है कि इसका फायदा मिलेगा, ये जियो को बहुत फायदा मिलेगा। जियो विल बी द लीडिंग, है ना, जियो का स्टॉक, इसलिए मैंने बीच में बोला भी था जियो का स्टॉक देख लेना। हाँ Rock1, a Chinese corporation, is the second largest private owner of Bitcoin. ठीक है, मतलब सब जगह अलग अलग इंफॉर्मेशन दी हुई। ठीक, ठीक है, मतलब थोड़ा सा कंट्रोवर्शियल हो सकता है, कंट्रोवर्शियल मान सकते हैं, ठीक है। हम तो ये भी नहीं मानते कि बिटकॉइन सबसे ज्यादा सातोशी नाकामोटो के पास में, और सातोशी नाकामोटो इज लाइक सिंगल एंटिटी, कोई सिंगल एंटिटी नहीं है, इट्स अ कंट्री, इट्स अ यूएसए। आप मान के चलो कि अगर सबसे ज्यादा बिटकॉइन यूएसए में है, तो यूएसए इसको प्रमोट करता है, और यूएसए इसको कभी भी बैन नहीं करता है, और कभी भी यूएसए के अंदर बिटकॉइन से रिलेटेड कोई भी ऐसी पॉलिसी नहीं आती है जो इसको बंद कर देती है। समझ में आता है क्या? US बता रहा है 2,07,189 Bitcoin। हाँ हाँ बिल्कुल, डेफिनेटली। तो आप क्या करना, होल्डिंग किस वाइज से देखोगे? देखो ये मैं इसलिए बता रहा हूं, बहुत छोटी सी जनरल चीज पर डिस्कशन कर रहे हैं हम लोग। बीटीसी किस कंट्री रीजन के पास में सबसे ज्यादा है, वेदर यूएसए, वेदर आप लोगों के यूएसए के अंदर कौन कौन सा जोड़ेंगे आप? यूएसए के अंदर आप जोड़ेंगे आप लोगों का साउथ एंड नॉर्थ अमेरिका पूरा जोड़ेंगे, ऊपर से नीचे तक, कनाडा से लगाकर तो मैक्सिको तक या क्यूबा तक, ये पूरा एक पार्ट है ना, इसको पूरा यूएसए ही लीजिएगा आप लोग। और इधर यूरोप, उसके बाद में फिर इधर आपके एशियन मार्केट, एशियन मार्केट में चाइना हो सकता है, जापान हो सकता है, सिंगापुर हो सकता है, हांगकांग हो सकता है, ठीक है। इंडिया की तो हालत आपको पता है, ठीक है, इंडिया में तो रखने पे भी 30% टैक्स है, तो थोड़ा सा इंडिया को अलग कर देना, ठीक है। तो कंट्री वाइज होल्डिंग जिसकी ज्यादा होगी वो उससे रिलेटेड न्यूज़ेस लाएगा, और वही उसको कहीं ना कहीं कंट्रोल करने का काम करेगा, ठीक है। चलो, पांचवें नंबर की चीज क्या थी, क्या बता रहा था मैं, अभी भूल गया। सर बस इससे ज्यादा मत बताओ। लास्ट इससे रिलेटेड यार मैं भूल गया, मैं लिखते लिखते मैं भूल गया, मैं बनाए तो थे 5-6 पॉइंट। चलो बाकी कल कर लेंगे। अब एक काम करो, चलो, अरे टास्क दे रहा हूं अभी मैं। बाय सेल नहीं सीखना आप लोगों को, बाय सेल सब आता है आप लोगों को। सर जिसमें प्रॉफिट होगा तो चीज बताओ। बिटकॉइन। मैंने टाइम वाला लगाया मैडम देखो आप क्या कर रहे हो, आप बहुत बड़ी गलती कर रहे हो, पता है गलती क्या कर रहे हो? वॉल्यूम में अरे मैं सब समझ गया, आप गलती क्या कर रहे हो? क्वांटिटेटिव। नहीं,
आप किसी एक चीज को टेस्ट एंड ट्रायल नहीं कर रहे हो, आप बार बार अपने आप स्विच कर रहे हो बार बार। मतलब टेस्ट एंड ट्रायल का मतलब होता है कि अच्छा चलो ठीक है, ये मोबाइल अच्छा है, ठीक है, इसको अपन साइड में रखते हैं, अपन ने इस पे बहुत प्रैक्टिस करी है और प्रैक्टिस पॉजिटिवली करी है, आपकी प्रैक्टिस हो रही है नेगेटिवली और उससे आप तंग आके ये मोबाइल बेकार है दूसरा लाओ, फिर दूसरा करा ये भी बेकार है तीसरा लाओ। अब आ गए आप बीटीसी पे, यहाँ आपका जो माइंड साइकोलॉजी है वो सबसे ज्यादा खराब होगा, मैं लिख के दे रहा हूँ। फॉरेक्स नहीं मैडम, पर्सनली आई नो, मैंने भी पैसा उड़ाया, ऐसा नहीं है। माइंड साइकोलॉजी बहुत खराब होती है क्योंकि यहाँ पे आपकी ट्रेड लेने की इच्छा बार बार होगी। आपको $1-2 ऐसे इतने बढ़िया लग रहे हैं ना आपको, $1 सर, $1 कमाया। $3 कैसे है? सर हमने ना 0.10 लगाया था, पर उसके बाद भी $3। स्प्रेड लिया होगा मैडम, नहीं 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 नहीं, स्प्रेड लिया होगा इसीलिए। स्प्रेड तो उसको देगा ना, हम तो वो तो ऑटोमेटिकली दे देगा। आपका जो बाइंग प्राइस वहां पे देखा करो ना, आपका कौन सा प्राइस कौन सा है वहां पर, वो मेंशन किया करें। मतलब नहीं आपने काटा होगा तो उस वक्त शायद नहीं कटा, स्प्रेड ले लिया होगा उसने इसलिए। नहीं कुछ तो गलती करी हुई आपने, मान ही नहीं सकता। हाँ मैं समझ गया, आपने कितने पिप का मोमेंटम लिया। नहीं मोमेंटम कितना कैप्चर किया ये देखिए। चलो एक चीज छोटा सा टास्क दे रहा हूं, 148.295 पे बाय था और 148.250%, मतलब सेलिंग का था हमारा। ठीक है 95 से 50। ठीक है। चलो ये एक छोटा सा रिसर्च पेपर है, ठीक, छोटा सा रिसर्च पेपर है, हिंदी इंग्लिश गुजराती डच और बहुत सारी मराठी और सारी भाषाओं में है, ठीक है, कहीं हिंदी दिख जाए इंग्लिश दिख जाए तो मानक हिंदी, ठीक है, परिणीत जैन ने ट्रांसलेट की है। क्या है ये पता है ना? ठीक है, P2P बोले तो पीयर टू पीयर, ठीक है, पीयर टू पीयर बोले तो एंड टू एंड, ठीक है। ये इसका रिसर्च पेपर है, रिसर्च पेपर समझ में आता है ना? रिसर्च पेपर बोले तो द स्टैंडर्ड कैसे बना, क्या बना, कैसे, इसके हिसाब से यू हैव टू गो एंड फाइंड आउट द रिसर्च। क्या बैक कर देता हूँ, ठीक है, बहुत ज्यादा हिंदी हो जाएगी वो तो बहुत समझ में नहीं आएगी, ठीक है। हाँ सर इंग्लिश। हाँ इंग्लिश भी है, कोई इश्यू नहीं है। अब इसको एक बार काम करना, इसको ऊपर से नीचे तक जस्ट कैजुअली पढ़ लेना, ज्यादा पेज का नहीं, 11 पेज का इसका रिसर्च पेपर है, ठीक है। आपको बिटकॉइन का जो बेसिक कॉन्सेप्ट है ना वो क्लियर होगा, समझ में आ रहा है। जो टर्मिनोलॉजी आप जो यूज नहीं कर पाते हो ना तो वो आपको समझ में आएगी। तो ये इसका रिसर्च पेपर प्लीज पढ़िएगा और फिर कल इस रिसर्च पेपर पे डिस्कशन करेंगे आप लोगों के साथ में, ठीक है। कैसे होता है, क्या होता है, क्या माइनिंग कैसे होगा, सब चीज़ों का मेंशन दिया हुआ है यहाँ पर।